भावों के साथ में माल्यार्पण किया है। आज उन्हीं के बारे में एक प्रेरणापद कहानी सुनाता हूँ। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था और अपने आश्रम में स्कूल के बच्चे उनसे मिलने आते ही रहते थे। एक दिन एक छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा बैठा जैसे 8-9 साल का, इतने बड़े बच्चे ने जब गांधी जी को देखा, गांधी जी सिर्फ एक लंगोटी और नीचे एक छोटी सी धोती, नंगे पांव, ऊपर सीने पे कोई वस्त्र नहीं, आप सबको पता है। जब इस प्रकार से उपस्थित थे, उस नन्हे से छोटे बच्चे ने देखा कि गांधी जी इतने बड़े आदमी और इतने कम कपड़े, उनके पास कपड़े नहीं है शायद। गांधी जी से कहा, गांधी जी आप पर कुर्ता क्यों नहीं पहनते? गांधी जी मुस्कुराए, बोले बेटा मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है कुर्ता खरीदने के लिए। बच्चे ने कहा कि गांधी जी मेरी माँ मेरे सारे कपड़े सिलती है, वो मेरे लिए कुर्ता बनाती है, हाफ पैंट बनाती है, मैं कहूंगा वो आपके लिए कुर्ता सिल दे। गांधी जी मुस्कुराए, बोले तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देगी? बच्चा बाल सुलभ चलता में बोला, गांधी जी आपको कितने कुर्ते चाहिए, आप बताइए ना, 1, 2, 3 कुर्ते चाहिए, मेरी माँ सब सिल देगी आपके लिए। गांधी जी का जवाब सुनिए, कोई कह सकता है ऐसा? बोले बेटा मेरी बहुत बड़ा परिवार है। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, आप बताइए तो गांधी जी, आप बताइए कितना बड़ा परिवार है, मेरी माँ सब सिलेगी। बोले मेरे 40 करोड़ भाई बहन और पुत्र हैं, क्योंकि उस समय भारत की आबादी 40 करोड़ थी। जब तक भारत का एक एक व्यक्ति अपने लिए कुर्ता नहीं पहन लेता, तब तक मैं कैसे सोच सकता हूं उस कुर्ते को पहनने की? आप सोचिए, क्या कोई इतना बड़ा त्याग कर सकता है? बच्चा निरुत्तर था। ये बात ने सबको बताई। गांधी जी ऐसे ही गांधी जी नहीं बने, शुरू से ही वो ऐसे नहीं थे कि अपने अंग वस्त्र नहीं पहनते हों। जब वो साउथ अफ्रीका में गए तो किसी ब्रिटिशर की तरह हैट लगाते थे, कोट पहनते थे, टाई पहनते थे, ट्राउजर्स पहनते थे, बढ़िया बूट पहनते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और जुल्मों के खिलाफ अपनी लड़ाई बुलंद की और जब वो भारत आए, शिप से उतरे, तो उनका चेहरा बदल चुका था। वो काठियावाड़ को बिलोंग करते थे, गुजरात में, और अब उनके चेहरे पे, उनके सिर पे एक अंगोछा बंधा हुआ था, जिसे पगड़ी कहते हैं, सफेद रंग की पगड़ी, लंबा सा कुर्ता, नीचे धोती और अच्छी सी चमड़े की चप्पल। काठियावाड़ ड्रेस में वो भारत में उतरे, क्योंकि उनकी लड़ाई तो साउथ अफ्रीका में ही शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अभी अंग्रेजी वस्त्र में मैं अपने देश की लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसके बाद गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया। वो भारत के बारे में अधिक जानते नहीं थे, वो एक अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, बैरिस्टर थे। जब उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि गांव में और खेतों खलियान में मजदूर काम करता है, उसके ऊपर का वस्त्र नहीं है, नंगे वस्त्र कार्य करता है, सिर्फ एक धोती पहन लेता है, कभी लंगोटी कभी एक लुंगी बांध लेता है। उन्हें बड़ा दुख हुआ, उन्हें लगा शायद मेरे ये वस्त्र पर्याप्त नहीं है। और एक दिन वे मदुरई जा रहे थे, चेन्नई से, जो उससे मद्रास कहलाता था। 3rd क्लास में वो ट्रेवल करते थे। आजकल तो 3rd क्लास होता भी नहीं है ट्रेन में, 1st और 2nd होता है। वो 3rd क्लास में चूंकि मजदूरी भरे रहते थे, उन मजदूरों को देखा उन्होंने विलायती मिलों की शर्ट पहन रखी थी, पॉलिएस्टर की, और नीचे नेकर पहन रखी थी या पैंट पहन रखी थी। गांधी जी तो ये अलग जगाते ही थे कि इन वस्त्रों का परित्याग करो। उन्होंने कहा कि आप इन वस्त्रों को क्यों पहने हुए हो? ये अंग्रेजों की निशानी है, उन्हीं की मिल से आती है। तो बोले क्या कहने? गांधी जी बोले खादी पहनो। उन लोगों ने गांधी जी की ओर बड़े हिकारत की नजरों से देखा और बड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, गांधी तुम हमको खादी पहनने के लिए कहते हो? तुम्हें पता है खादी कितनी महंगी है? खादी हाथ से बनती है और ये मिलों से आता है, ये कपड़ा सस्ता है, हम इसको पहन सकते हैं, हम खादी नहीं पहन सकते। गांधी जी सोच पड़ गए, बहुत बड़े सोच पहुंच गए। मदुरई पहुंच के अपने फॉलोअर के घर में रुके थे, रात भर सोचते रहे और सोचते रहे, उन्हें नींद नहीं आई। और ये बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने ले लिया, बहुत ही बड़ा निर्णय, जो किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। सुबह उठ के जब उनको अपने फॉलोअर्स के बीच में हजारों की तादाद की भीड़ के सामने भाषण देना था, तो बिल्कुल वो नए अवतार में थे। जैसा मैंने कहा,
एक लंगोटी, छोटी सी धोती, नंगे पैर और नंगे बदन, सीने पे कोई वस्त्र नहीं। कोलाहल मच गया, सामने बैठे लोगों में हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, गांधी गांधी, कैसा गांधी, ये कैसा रूप आ गया गांधी का सामने। दे हैड नेवर इमेजिन्ड अबाउट इट, कभी सोचा भी नहीं था। गांधी जी ने शांत किया। गांधी जी ने कहा, मैं इस निष्कर्ष पहुंचा हूं कि हमारा देश एक गर्म कंट्री है, गर्म देश है, और मैंने देखा है कि यहाँ पे खेतीहर मजदूर, किसान नंगे वस्त्र ही काम करता है। हमें खासतौर पे आदमियों को इस अंग वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि आज से जीवन भर मैं ऐसे ही रहूंगा। बहुत बड़ा निर्णय था और उन्होंने जीवन भर इसका पालन किया जीवन भर। कहीं भी गए, कोई ऋतु हुई, जाड़ा बरसात हुआ, बहुत अधिक जाड़ा है तो हल्का सा शॉल डाल दिया। किसी जगह गए, सब जगह उनकी यही वेशभूषा चली। यहां तक कि बकिंगहम पैलेस, जो लंदन के रॉयल के किंग का जो पैलेस था, जब वहां गए गोलमेज सभा में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930 में भारतीय डेलीगेशन के साथ में गया था, और वहां पे उस डेलीगेशन को अटेंड करने के बाद किंग जॉर्ज V था उस समय, किंग जॉर्ज V, उन्होंने शाम की चाय का बंदोबस्त किया भारतीय डेलीगेशन के स्वागत में। जब चाय की बारी आई और गांधी जी उसी तरीके से जाने लगे तो उनको रोक दिया गया। ये पैलेस है, यहां पे इस तरीके से अलाउड नहीं है, ये एटिकेट नहीं है, यहाँ का एक प्रोटोकॉल है, यहाँ कोई नंगे बदन किंग के सामने नहीं आ सकता। किंग शासक है देश का, राजा है देश का, उसके सामने ऐसे नहीं जा सकते। किंग भी बड़ा ही पशुपेश पड़ गया कि कैसे इनको बुलाएं। किंग ने कहा, कोई बात नहीं, गांधी जी को छोड़ दो, बाकी डेलीगेशन को बुला लो चाय पे। सारे डेलीगेशन के जितने लोग थे सब ने मना कर दिया, गांधी जी हमारे लीडर हैं, गांधी जी के बिना हम चाय पे नहीं जाएंगे। अब एक अजीब असमंजस की स्थिति। गांधी जी से पूछा कि गांधी जी आप क्यों नहीं कुछ कपड़े पहन लेते? गांधी जी का स्पष्ट निर्देश था, वो बिल्कुल डिगे नहीं, और बिल्कुल देखिए कितना उनके मन में कोई भय नहीं था, चाहे राजा हो या कोई। बोले, मैं जो अधरंगा हूं, इस समय उन्हें अधरंगा फकीर कहा जाता था। विंस्टन चर्चिल ने उनको हाफ नेकेड फकीर कहा था, अधरंगा फकीर थे, वो फकीर भी थे, आधे नंगे भी थे। बोले, जो मेरी दशा है, जो मैं आज आधा नंगा हूं, ये इन्हीं ब्रिटिशर्स की वजह से। मेरे देश का एक एक आदमी जो आधा नंगा है, इन्हीं ब्रिटिशर्स की वजह से। मैं अपने कपड़े नहीं बदल सकता, मैं कोई और कपड़ा नहीं पहनूंगा। किंग को अलाउ करना है तो मुझे ऐसे ही अलाउ करना पड़ेगा। अंततोगत्वा राजा को उनकी बात माननी पड़ी। पूरा डेलीगेशन गांधी जी के नेतृत्व में उन्हीं कपड़ों में, एक लंगोटी, एक धोती, नंगे पैर, चाय पे गया। और जब चाय पूरी हुई, बाहर निकले तो प्रेस की भीड़ लगी हुई थी। पूरे देश में ये बात खास हो गई थी कि गांधी जी किस तरीके से आज रॉयल पैलेस के अंदर गए। मीडिया ने उनसे पूछा, गांधी जी आप कैसे अंदर चले गए इस तरीके से किंग के सामने? आज तक ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा के पास पहनने के लिए मेरे और अपने दोनों के बराबर कपड़े थे, मुझे और कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे थे गांधी जी। मेरा सिर्फ संदेश ये कहने का है कि अपने लिए न्यूनतम रखिए, मत जलिए कि अगर दूसरे के हाथ में महंगा मोबाइल है, मत ईर्ष्या करिए कि अगर उसके पास बड़ी गाड़ी है, मत फ्रस्ट्रेट होइए, मत परेशान होइए कि अगर उसका बड़ा बंगला है। मेहनत से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, ये सब समय के साथ आपके पास भी आ जाएगा। इतना ही कहना चाहूंगा, यही मेरा संदेश है आज के दिन। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।